Hello students, class 9, good morning. In your physics, I am going to start a new chapter, motion. First chapter is motion. Okay student, this is first video for your physics class 9th. Okay student, तो हम देखते हैं मोशन क्या होता है. इससे पहले आप लोग मोशन वर्ड से ऑलरेडी अवेयर हैं कि क्या मोशन क्या होता है. मोशन आते ही दिमाग में, माइंड में एक सेटअप, एक चीज़ चल रही होगी. कोई इस तरीके से व्हीकल है, गाड़ी है, वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, मूव कर रहा है. देन यू कैन से दिस इज़ इन मोशन. मतलब मूव क्या कर रहा है, ये सपोज दिस, ये बॉडी ए पोजीशन पे है, कुछ आफ्टर सम टाइम ए बी पे है, आफ्टर सम टाइम इट विल रीच एट पॉइंट सी. वही सेम बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या व्हीकल है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है. ठीक है, मीन्स इसकी पोजीशन देखो, पोजीशन ए, देन पोजीशन बी, देन पोजीशन सी. ये अपने पोजीशन को रेगुलर चेंज कर रहा है, और ये चेंज कर रहा है तो इसको टाइम कुछ लगेगा ही. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज कर रहा है. ठीक है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है. देन यू कैन से दिस बॉडी मीन्स दिस व्हीकल इज इन मोशन. ओके, तो मोशन को इसी तरीके से डिफाइन भी किया गया है. अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन. ओके, ये हमारा मोशन हो गया. आप लोग ऐसे डिफिनीशन भी नोट कर लेंगे. ओके, एंड मोशन की बात आते हैं. मोशन के बाद हम समझते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन. तो मोशन जो है, मोशन में हमें यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझना है. ओके, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कोई बॉडी है, अगर वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू कैन से दिस इज इन मोशन. ठीक है, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं. तो यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्टली हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. यूनिफॉर्म मोशन को देखेंगे. देखो, ये बॉडी है, सपोज ये पोजीशन ए टू बी, इसके बीच का डिस्टेंस आपको सपोज 100 मीटर हमने गिवन किया है. ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक का 100, नेक्स्ट 100 मीटर है. और सपोज ये बॉडी जो है पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में, फर्स्ट पोजीशन यहाँ से जाने में सपोज इसको 10 सेकंड का लगता है. ये टाइम 10 सेकंड. नेक्स्ट पोजीशन सी तक पहुँचने में अगेन 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड. देन यू कैन से when a body covers equal distance in equal interval of time, then you can say this is in uniform motion. Okay student, equal distance when a body covers equal distance in equal interval of time, then its motion is called uniform motion. ओके स्टूडेंट, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा. इसके लिए ग्राफ की बात करते हैं हम. जरा सा ग्राफ देख लो आप. यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे मोशन है, टाइम, सपोज दिस इज द टाइम इन सेकंड, and this is the distance in meter. Okay student, suppose ये टाइम मान लो, फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड मीन्स 15, नेक्स्ट 5 सेकेंड मीन्स 20, नेक्स्ट 5 सेकेंड मीन्स 25. ये बॉडी कवर कर रहा है डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर, सपोज दिस वे में. ठीक है, देन फर्स्ट 5 सेकेंड में सपोज 10 मीटर गया ये, नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन 10 मीटर गया ये, नेक्स्ट 5 सेकेंड में अगेन ये 10 मीटर. इस तरीके से आप जब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, देन यू ऑब्टेन दैट दिस इज द स्ट्रेट लाइन. मीन्स वी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ is straight line.
देन यू कैन से इट्स मोशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा ये? यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके स्टूडेंट, बाय दिस वे you can describe the uniform motion. When a body covers equal distance in equal interval of time, then you can say the motion of this body is uniform motion. समझ में आ रहा है? फिर से डिफाइन कर देते हैं, मोशन आपको समझ में आ रहा है। When a body covers when a body changes its position with respect to time, then you can say the body is in motion. वो definition हो गया, उसको लिखोगे आप। Therefore, there are two types of motion, uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion, when a body covers equal distance in equal interval of time, then you can say this is uniform motion. Okay, student? And in the uniform motion, the distance time graph is straight line. Okay? Now next is non-uniform motion, हम उसको समझेंगे। तो non-uniform motion देखो कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम। Non-uniform motion, सपोज हम घर से निकलते हैं अपने साइकिल से, स्टूडेंट सभी साइकिल से निकलते हैं। रोड जो है घर से निकलते हैं, रोड हमारी अच्छी नहीं है तो रुक रुक के चलना पड़ता है। जहाँ पे थोड़ी दूर बाद जो है हमें रोड अच्छी मिल जाती है, हाँ वे हमारा अच्छा होता है, देन स्पीड विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। ओके, फिर अगेन सपोज जो है जो वे है हमारा पाथ जो है वो डिस्टर्बिंग है, ब्रेकर्स हैं और तमाम चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हमें ब्रेक लेना पड़ता है, फिर स्लो होती है स्पीड, देन आफ्टर स्मूथ सरफेस आने पे अगेन हमारी स्पीड चेंज हो जाती है। तो देखो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स जब बॉडी चल रहा है तो अनइक्वल डिस्टेंस ये कवर अगर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन यू कैन से दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स डिफिनीशन ऐसे होगा, व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, then its motion is called non-uniform motion। ओके स्टूडेंट, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। देखो इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, इस तरीके से हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये कर्व के फॉर्म में मिलेगा, देन यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज द डिस्टेंस इन मीटर, here is the time in second। okay, this is non uniform motion। सबको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं समझते हैं थोड़ा सा स्केलर और नॉन स्केलर क्वांटिटीज को समझने के बाद जो है हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड नॉन स्केलर मीन्स वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम समझना है हमें, वेक्टर quantity, the physical quantity which having magnitude and direction, magnitude होगा and direction both। जिसके पास magnitude और direction होता है उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी the physical quantity which having only magnitude, no need of direction, means स्केलर क्वांटिटी के पास खाली मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड का सेंस क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इट्स यूनिट। ओके, जैसे हमने कह दिया 250 मीटर डिस्टेंस है, 250 मीटर डिस्टेंस है, 250 मीटर खाली ओनली 250 मीटर अगर लिखा जाता है तो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। अगर 250 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन अगर हमने दे दिया, इनको नॉर्थ दे दिया, देन यू कैन से दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट,
तो इसमें ये मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गई, दिस इज द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, इसके बाद हमें समझना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम समझते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हम और डीपली समझेंगे इसको। देखो व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज द डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी या ट्रांसवर्स बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बारे में समझते हैं। इसकी डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट इज मीटर। क्या होगा? मीटर होता है, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिस इज? इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, और डिस्टेंस क्या होगा? इट इज ओनली पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज ओनली पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। हम डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को बता देते हैं आपको क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको आपको समझना है, इनके डिफरेंस हमेशा मालूम होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल position in a specific direction. Direction is called displacement. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट पहले इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट वही मीटर ही होगा। ओके स्टूडेंट, मीटर एम। एंड इट इज़ अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। एंड दिस इज पॉजिटिव, मीन्स ऐसे लिख देते हैं, दिस वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, ये इतने हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरोस भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बाय दिस वे। योर नोटबुक कंप्लीट करिए। देन आफ्टर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट some numericals about the distance, displacement, then after speed, velocity, acceleration and all the things we will discuss in this chapter. Okay student, okay, bye.